नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार सिंह। आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज। लखीसराय के नोनगढ़ से जो वर्तमान मुखिया हैं जूली देवी, उनका नॉमिनेशन हो गया है और नॉमिनेशन के बाद अपने पंचायत की महिलाओं के साथ कुछ बातचीत कर रही हैं। जूली जी, नॉमिनेशन तो हो गया आपका, ठीक है ना? लेकिन कल जब आप नॉमिनेशन कर रहे थे उस समय, उसके बाद आपके ही पंचायत से एक और कैंडिडेट नॉमिनेशन कर रही थी और उनका ये कहना था कि भाई विकास कुछ हुआ नहीं है, ये सब फोकस है। ये तो देखिए जनता बताएगी, हम कैसे बताएं विकास कितना हुआ है, कितना वो 5 साल में हुआ, कितना इस 5 साल में किए हैं, वो तो जनता बताएगी। आप जनता से पूछिए कि क्या विकास हम किए हैं और क्या 5 साल पहले हुआ था। जी हाँ, उनका ये भी कहना था कि जो भी विकास का काम है, जैसे शौचालय का काम है या डेवलपमेंट का पंचायत में जो काम था, जम के उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। कैसे भ्रष्टाचार होगा जब मेरे पंचायत में कोई एक शौचालय खुद से नहीं बना पाए हैं? आप पूछ लीजिए। हम ईटा दिए हैं, हम सारा सामान ही हम अवेलेबल करा दिए और सब लोगों को जाके घर पे पहुंचवाए हैं। हम बनवाए हैं शौचालय, तो हम उसमें पैसा कहाँ से लेंगे? जब हम ही सारा चीज़ दे दिए उनको, तो फिर पैसा कहाँ से लेंगे हम? कमीशन खोरी का आरोप गलत। जी, ये बिल्कुल गलत है। जब हम बनवाए तो हम कमीशन कहाँ से लेंगे? हम कमीशन कहाँ से लेंगे? जब हम ही शौचालय बनवा रहे हैं तो हम कमीशन कहाँ से लेंगे? लेकिन उनका ये भी कहना था कि पिछले बार तो मामला बड़ा करीबी था, मात्र 10 वोट का अंतर था जीत हार में, ठीक है ना? तो इस बार उनका कहना था कि ओवरटेक कर लेंगे। ये तो इतना बड़ा झूठ, अब हम क्या कहें कि इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है? इसमें क्या झूठ? बहुत ही बड़ा झूठ है। और वो जनता से पूछिए कि वो 10 वोट से हारे थे कि कितना वोट लाए थे, 59 वोट लाए थे कि 60 वोट लाए थे। वो जनता से पूछिए, वो क्या कितना झूठ बोल रहे हैं। उस पे हमको क्या बोले, मतलब भगवान ही बताइए। आप ये बताइए, पिछले बार जो चुनाव हुआ है उसमें आप जीती हैं। जी। आपको कितना वोट आया? मेरा टोटल 2300 कुछ वोट आया था, 2460 आया था, सॉरी 2460 आया था। और उनका मात्र 61 या 59 के ही, बस इतना ही आया था। मात्र 60 वोट? जी हाँ, मात्र इतना ही आया, 60 ही आया। दूसरे पायदान पर कौन रहा? दूसरे पायदान पे रहे थे सरसंडा के हैं उत्तम सिंह, वो रहे थे। उन्होंने ये दूसरे पायदान पर भी नहीं थी? नहीं, ये बहुत दूर थे। दूसरे, तीसरे, चौथे ये थे ही नहीं। ये एकदम पीछे थे, बहुत पीछे, बहुत ही पीछे थे। तो ये दावा उनका एकदम डायरेक्ट फर्जी है। एकदम गलत है, सरासरी गलत है। आप जनता से भी पूछ सकते हैं, हम नहीं रहेंगे पीछे। रिजल्ट वाले में तो चूंकि आपके चुनाव हुआ है ना, तो चुनाव हुआ है तो उसमें वोट की गिनती हुई थी। जी हाँ, और सभी तो को पता है, सबको पता, सभी लोगों को पता है, सभी जितने भी हमारे पंचायत वासी हैं सभी को पता है कि कितने वोट से कौन जीते कौन हारे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है और वो बहुत चर्चा का विषय रहता है। तो ये सब चीज़ सबको पता है। हम अभी झूठ बोल दें कि हम इतने वोट से जीत गए थे, तो वो सच्चाई तो सबके सामने आके ही रहेगा। ये छुपाने वाली चीज़ नहीं है। तो मतलब इसमें कोई सत्यता नहीं था कि 10 वोट के आसपास? बिल्कुल नहीं। इसमें वो कितने झूठे हैं वो पूरे जनता को, पूरे पंचायत के जनता को इसी में दिखेगा। जो वो बोले हैं कि हम 10 वोट से पीछे थे, वो उनको दिखेगा। खैर, अब वो तो उनका दावा था। जी। अब क्या स्थिति? गांव भ्रमण पर निकली हैं अपने पंचायत में, गांव गई हैं या कब से शुरू करी है? नहीं, हम घूम रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं, पहले भी करते थे। और स्थिति तो बहुत अच्छी है। कुछ जगह पे, जैसे देखिए 5 साल मेरे पास मिला, 5 साल में हम जितना विकास कर सकते हैं उतना किए। बाकी जो बचा हुआ है तो वही है कि करिएगा तो आप ही, बाकी तो कोई नहीं कर सकता है। जो हमको सुनने को मिल रहा है, जो हमारे जितने भी जनता हैं बोल रहे हैं कि करिएगा तो आप ही, आपको छोड़ के कोई नहीं करेगा। इसलिए जो भी बचा है कार्य कीजिएगा और आपको ही वोट देंगे। आप कौन कौन गांव आपके इसमें है नोनगढ़? मेरा जो पंचायत में पड़ता है सावन खैरमा, सरसंडा। पहले रुकिए, सावन खैरमा में आपकी क्या स्थिति है? सावन खैरमा में बहुत अच्छी स्थिति है। सावन खैरमा आप गई हैं? जी हाँ, घर डोर टू डोर। जी हाँ, और बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत ही। सावन खैरमा से भी कोई कैंडिडेट है क्या? नहीं, सावन खैरमा से कोई कैंडिडेट नहीं है। ठीक है। अगला गांव? अगला हो गया सरसंडा। सरसंडा से क्या स्थिति? सरसंडा में कैंडिडेट हैं
तो वहाँ भी अच्छी स्थिति है। वहाँ कंपेनिंग हो गया? जी जी, वहाँ ये नहीं है कि मतलब वहाँ से हैं कैंडिडेट तो हम ये नहीं कह सकते कि 100%, लेकिन जहाँ तक जो विकास किए हैं उसके हिसाब से हम वहाँ वोट मांग। कैंपेनिंग हो गया वहाँ आपका? जी 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 डोर टू डोर कैंपेनिंग कर? जी जी, मेरे पति हम लोग सब जा रहे हैं, कर रहे हैं जी। उसके बाद रायडी भी बहुत अच्छा स्थिति है वहाँ भी, और उसके बाद गुणसागर है वहाँ भी। रायडी में आपका कैंपेनिंग हुआ, आप डोर टू डोर? जी 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 जी, रायडी में भी हो गया है जी। फिर नेक्स्ट? जी, उसके बाद हो गया गुणसागर में भी हो गया, उसके बाद नोनगढ़ में भी हो गया। फिर आपका गाड़ी है तो यहाँ तो आपका? जी 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 जी, सब जगह हो गया जी। एक राउंड तो हो गया, अब दोबारा फिर नॉमिनेशन के बाद भी जाइएगा? जी हाँ, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जनता के बीच तो जाते ही रहते हैं, तो जाना तो है ही। नहीं, जनता के बीच जाते रहना और अभी इलेक्शन है, दोनों में तो अंतर है ना? जी हाँ, अभी भी जाना है जी। बाकी आपको कोई चुनौती नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जनता जाग चुकी है, वो देखती है और देख चुकी है कि क्या ये किए हैं और क्या पहले हुआ है, तो इससे इस हिसाब से वो अपना निर्णय लेगी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी जनता सही और गलत का फैसला बहुत अच्छे तरीके से करेगी। आपका फाइट किसके साथ होगा? कैंडिडेट तो मान लीजिए 7-8 हैं अभी, और एक आध गो हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन क्लोज कंटेस्ट किसके साथ? हमें ऐसा अभी कुछ नहीं पता चल रहा है कि किसके साथ है, वो तो जनता पे निर्भर करता है। फिर भी उम्मीदवार कौन खड़ा है ये तो पता चल ही जाता है। उम्मीदवार तो खड़ा है, वो तो उम्मीदवार खड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ हमको अभी ये नहीं हो रहा है कि कंटेस्ट में कौन है। ऐसा नहीं है कि कोई 2 नंबर पे है, कोई 3 नंबर पे, और ये हम नहीं कह सकते हैं, ये सब जनता निर्णय लेगी। जूली देवी नॉमिनेशन के बाद लगी हुई हैं, और चूंकि वोटिंग नज़दीक है इसलिए इनके पास भी समय कम होगा पूरे पंचायत में कैंपेन करके और लोगों को समझा पाने का। देखते रहिए डिस्ट्रिक्ट न्यूज।